गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम बीपीएससी बिहार स्पेशल के सीरीज में बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 और 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के महत्वपूर्ण तथ्य का अध्ययन करने जा रहे हैं और साथ ही उनसे संबंधित 50 एमसीक्यू का भी अभ्यास करेंगे जो आगामी बीपीएससी एईडीओ एईडीओ का एग्जाम, बिहार एसएससी या बिहार से संबंधित या भारत से संबंधित किसी भी एग्जाम के लिए इंडिया लेवल पे जैसे लाइक सीजीएल, सीएचएसएल या कोई भी एग्जाम होता है तो उनके लिए ये रिपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। बिहार में वनावरण 7532 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र का 7.96% है। वृक्षावरण 2371 वर्ग किलोमीटर कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.51% है। कुल वनावरण प्लस वृक्षावरण 9903 वर्ग किलोमीटर कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.7% है। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में 2023 में बिहार के वन आवरण रिपोर्ट में 151 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि यानी 2.05% की वृद्धि दर्ज की गई। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में 2023 में वृक्षावरण में 30 वर्ग किलोमीटर यानी 1.28% की वृद्धि दर्ज की गई। 2021 की तुलना में 2023 में बिहार के कुल वृक्षावरण में 181 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई और वर्ष 2021 से 23 की अवधि में वृक्षावरण में वृद्धि प्रतिशत 687 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का वन क्षेत्र अति सघन वन 387 वर्ग किलोमीटर यानी कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.41%, मध्यम घने वन 3284.21 वर्ग किलोमीटर यानी कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.49%, खुले वन 3861.24 वर्ग किलोमीटर कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.10% और कुल योग 7532 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन आवरण वाले 3 जिले शेखपुरा, अरवल और बक्सर है। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 जिले कैमूर, जमुई और मुंगेर है। प्रतिशत के आधार पर निम्न वन आवरण वाले 3 जिले शेखपुरा, बक्सर और सिवान है। सर्वाधिक सघन वन वाले 3 जिले पश्चिमी चंपारण, मुंगेर और जमुई है। सर्वाधिक खुले वन वाले 3 जिले कैमूर, गया तथा रोहतास। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला भागलपुर 33.4 वर्ग किलोमीटर। वनावरण में सर्वाधिक कमी वाला जिला कैमूर 25.9 वर्ग किलोमीटर। वर्ष 2021 से 23 के बीच खुले वनों का क्षेत्रफल 527 वर्ग किलोमीटर बढ़ा और उसके बाद अति सघन वनों का क्षेत्रफल 156 वर्ग किलोमीटर बढ़ा। कुल वनों में खुले वन का हिस्सा सर्वाधिक 51.3% है। बिहार में झाड़ियों का कुल विस्तार 260.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 0.28% है। 2023 में बिहार में कुल कार्बन स्टॉक 58,451.0 टन होने का अनुमान है। 2021 से 23 के बीच में कार्बन स्टॉक में 1570,000 टन वृद्धि हुई है। बिहार में सर्वाधिक आग लगने की घटनाएं पश्चिमी चंपारण तथा जमुई में हुई। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट। भारत स्थित रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा जारी किया जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथ ही वन अनुसंधान संस्थान देश में वन और
वृक्षावरण का आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डाटा और क्षेत्र आधारित राष्ट्रीय वन सूची का उपयोग करता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1981 में हुई और यह भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। वर्ष 1987 में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक आधार पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इस श्रृंखला का 18वां रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में वृक्षावरण, वनावरण, वृक्षावरण, कच्छ वनस्पति आवरण, भारत के वनों में कार्बन स्टॉक, वनाग्नि की घटनाएं, कृषि, वानिकी आदि शामिल किया जाता है। भारत में वनावरण का क्षेत्रफल लगभग 7,15,343 वर्ग किलोमीटर यानी 21.76% है। वृक्षावरण का क्षेत्रफल 1,12,014 वर्ग किलोमीटर यानी 3.41% है। वर्ष 2021 की तुलना में देश में कुल वनावरण और वृक्षावरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। वहीं वनावरण में 156 वर्ग किलोमीटर की और वृक्षावरण में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। वन एवं वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले 3 राज्य छत्तीसगढ़ 684 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, उत्तर प्रदेश 559 वर्ग किलोमीटर और ओडिशा यानी सर्वाधिक वनावरण और वृक्षावरण के ये टॉप 3 स्टेट है। नेक्स्ट है वनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले 3 राज्य मिजोरम, गुजरात और ओडिशा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्षावरण वाले शीर्ष 3 राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन के आवरण में वृद्धि, वन के आवरण के प्रतिशत की दृष्टि से लक्षद्वीप 91.33%, मिजोरम 85.33%, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह 81.62%। यहाँ पे एक नोट है, 9 राज्य केंद्र शासित क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत आते हैं। इनमें से 8 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जैसे मिजोरम, मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में 75% से अधिक वनावरण है। कुल कच्छ वनस्पति आवरण 4992 वर्ग किलोमीटर है। बांस आधारित क्षेत्र का विस्तार 1,54,670 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है। वर्ष 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में 5227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। भारत का मैंग्रोव कवर कम हो गया है, अब यह 4991.68 वर्ग किलोमीटर रह गया है, अर्थात 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी। पिछले आकलन की तुलना में गुजरात में मैंग्रोव के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र कम हुआ है। वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक आग की घटनाएं वाले शीर्ष 3 राज्य उत्तराखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ है। वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7285.5 मिलियन टन अनुमानित है। पिछले आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। भारत में कार्बन का स्टॉक 30.43 बिलियन टन कार्बन के समतुल्यता तक पहुंच गया है। वर्ष 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन तक का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2024। यह रिपोर्ट कृषि खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा द्विवार्षिक वन स्थिति रिपोर्ट जुलाई 2024 में जारी किया गया। वन क्षेत्र में वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष देश चीन 19.37 लाख हेक्टेयर, ऑस्ट्रेलिया 4.46 लाख हेक्टेयर, तीसरे स्थान पे है भारत
यानी वन क्षेत्र में वृद्धि दर्शाने में विश्व में तीसरे स्थान पर है भारत, 2.66 लाख हेक्टेयर। वन क्षेत्र में वृद्धि दर्शाने वाले अन्य शीर्ष देश चिली, वियतनाम, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली और रोमानिया है। रिपोर्ट में भारत की नई राष्ट्रीय नीतियों के माध्यम से बंजर भूमि को बहाल करने और कृषि वानिकी का विस्तार करने के प्रयास की प्रशंसा की गई है। इस रिपोर्ट में भारत की इस नीति का इस रिपोर्ट में देश द्वारा वनों की कटाई में उल्लेखनीय कमी पर प्रकाश डाला गया। इंडोनेशिया में 2021 से 22 तक वनों की कटाई में 8.4% की कमी हुई है। ब्राजील के अमेजन में 2023 में वनों की कटाई में 50% तक की कमी हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2010 और 2010 से 2020 की अवधि के दौरान सकल वैश्विक मैंग्रोव हानि की दर में 23% की कमी आई है। जलवायु परिवर्तन एवं समुद्री स्तर में वृद्धि के कारण चरम मौसमी घटनाएं मैंग्रोव के लिए खतरा पैदा करती है और स्थानीय समुदाय को आपदाओं के प्रति संवेदनशील बनाती है। इस आंकड़े के अनुसार वैश्विक स्तर पर जंगल में लगी आग की वजह से 6687 मेगाटन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ था। कीटों पर प्रभाव। जलवायु परिवर्तन के कारण जंगली कीटों, बीमारियां आक्रामक प्रजातियों के प्रति कहीं ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं, जो पेड़ों के लिए बहुत खतरनाक है। वर्ष 2027 तक उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में कीटों और बीमारियों से जंगलों को गंभीर नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है वन रिपोर्ट 2023 के आधार पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की कुल वनावरण यानी वर्ग किलोमीटर में कितना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की कुल वनावरण क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में कितना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1,12,014 वर्ग किलोमीटर। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भूभाग वनों एवं वृक्षों के अंतर्गत आच्छादित है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 25.7%। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग वनों के अंतर्गत आच्छादित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 21.76%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग वृक्षों के अंतर्गत आच्छादित है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3.41%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में भारत में वनावरण और वृक्षावरण में कुल कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1445 वर्ग किलोमीटर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वनावरण में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, तो इसका सही जवाब है 156 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वृक्षावरण में कुल कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1289 वर्ग किलोमीटर की। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य मध्य प्रदेश है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वनावरण में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लक्षद्वीप। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन और वृक्षावरण वाले शीर्ष 3 राज्य हैं, इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले यहाँ पे
सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण वाले थे। इस क्वेश्चन में सिर्फ वनावरण पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है 2023 की रिपोर्ट के अनुसार वन एवं वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले 3 राज्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, यूपी और ओडिशा। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण में किस राज्य में दर्ज की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मिजोरम, गुजरात, ओडिशा। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले 3 राज्य हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मिजोरम। 2023 की रिपोर्ट के आकलन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वर्ष 2023 में देश के 19 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में उनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% वन आच्छादित है और वर्ष 2023 में देश के 8 केंद्र शासित राज्य या केंद्र शासित क्षेत्रों में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 75% से अधिक भूभाग वन आच्छादित है। तो इसमें से कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में बांस का क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बांस होने का अनुमान लगाया गया है? इसका सही जवाब है 1,54,670 वर्ग किलोमीटर में। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार पिछले आकलन की तुलना में देश में बांस क्षेत्रफल में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 5227 वर्ग किलोमीटर की। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कृषि वानिकी के अंतर्गत वृक्ष हरित आवरण का लगभग कुल कितना क्षेत्र अनुमानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1,27,559 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं जहां 23-24 में अग्नि घटनाएं सर्वाधिक देखी गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ओडिशा, उत्तराखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़। 2023 के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में वन एवं वृक्ष आवरण का कुल क्षेत्रफल लगभग है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1,74,394 वर्ग किलोमीटर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल कच्छ वनस्पति आवरण यानी मैंग्रोव का क्षेत्रफल है। तो इसका सही जवाब है 4991.68 वर्ग किलोमीटर। 23 की रिपोर्ट के अनुसार कच्छ वनस्पति आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 0.15%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कच्छ वनस्पति आवरण क्षेत्र में पिछले रिपोर्ट की तुलना में कितनी कमी या सुधार हुआ है? तो इसका सही जवाब है 7.43 वर्ग किलोमीटर का। 2023 के अनुसार किस राज्य में कच्छ वनस्पति आवरण में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। 2023 के अनुसार किस राज्य में कच्छ वनस्पति आवरण में कमी दर्ज की गई है? तो इसका सही जवाब है गुजरात। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना होने का अनुमान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 72,785.5 मिलियन टन। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पिछले रिपोर्ट की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 81.5 मिलियन टन का। 2023 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण सहित कुल वनावरण कितना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 9902
10.66 वर्ग किलोमीटर। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल वनावरण वर्ग किलोमीटर में कितना है? ये ऊपर वृक्षावरण था, ये वनावरण है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 7532.45 वर्ग किलोमीटर। 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट की तुलना में 2023 में बिहार के वनावरण में कुल कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 151.66 वर्ग किलोमीटर की। 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट की तुलना में 2023 में बिहार के वनावरण क्षेत्र में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2.01% की। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में वनावरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 8%। नेक्स्ट है 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वृक्षावरण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2370.21 वर्ग किलोमीटर। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण का प्रतिशत राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका सही जवाब है 10.52%। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में खुला वन का क्षेत्र है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 3861.24 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में अत्यंत सघन वन तथा सामान्य सघन वन का क्षेत्रफल क्रमशः है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 387 एवं 3284.21 वर्ग किलोमीटर। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला अधिकतम वन क्षेत्र वाला जिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कैमूर। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शेखपुरा। अधिकतम कैमूर और न्यूनतम शेखपुरा। 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम प्रतिशत वन में है? और यहाँ न्यूनतम वन क्षेत्रफल है और इसमें प्रतिशत के बारे में पूछा गया है। तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन ए शेखपुरा। 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कैमूर। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला अधिकतम वन सघनता वाला जिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला अधिकतम खुला वन क्षेत्र वाला जिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कैमूर। तो दोस्तों हमारा ये वन स्थिति रिपोर्ट 2023 भारत और बिहार और भारत का यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा और यह आगामी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो कृपया कर इसे देखना ना भूले, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल से जोड़ने का प्रयास करें।